हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मशहूर एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की बेरहम हत्या का पूरा सच बताने जा रहे हैं। उनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर उनकी मौत का ये सच आपको हैरान कर देगा। हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकाराओं की बात होगी तो प्रिया राजवंश का नाम जरूर आएगा। हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म से लेकर कुदरत जैसी यादगार फिल्मों में उनकी अदाकारी लोग आज भी भूल नहीं सके हैं। वैसे प्रिया का असली नाम वेरा सुंदर सिंह था, जो शिमला के सिख परिवार में साल 1937 को पैदा हुई थीं। दो भाई और थे, कमलजीत और पदमजीत। तीनों की शुरुआती पढ़ाई शिमला में ही हुई थी। सीधी सादी वेरा सुंदर सिंह बॉलीवुड में कैसे पहुंच गईं और प्रिया राजवंश कैसे बन गई, ये किस्सा आपको बताते हैं। प्रिया को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो पढ़ाई के साथ शिमला में थिएटर भी किया करती थीं। उस दौर के मशहूर नायक बलराज साहनी एक बार शिमला के उसी थिएटर में मौजूद थे। उनकी नजर खूबसूरत प्रिया पर पड़ी। वो उनके अभिनय और सुंदरता से प्रभावित हो गए। बलराज ने प्रिया को बुलाया और उनको प्रोफेशनल तौर पर अभिनय सीखने की सलाह दी। इसी बीच प्रिया के पिता सुंदर सिंह, जो वन विभाग में अफसर थे, उनका कुछ समय के लिए लंदन तबादला हो गया। प्रिया भी उनके साथ चली गई। यहाँ पर प्रिया को बलराज साहनी की सलाह याद आई और उन्होंने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला ले लिया। यहाँ से प्रिया ने कई बार बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते। यहीं पर एक अवार्ड फंक्शन में फोटोग्राफर ने उनकी एक फोटो खींची, जो एक मशहूर लेखक रणवीर सिंह तक पहुंच गई। वो उस दौरान द लॉन्ग डुएल फिल्म लिख रहे थे। वो प्रिया को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, मगर फिल्म कुछ समय के लिए अटक गई। मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद से रणवीर की दोस्ती थी। उन्होंने चेतन से कहा कि तुम्हारी नई फिल्म हकीकत के लिए मेरे पास एक नया चेहरा है। चेतन ने फोटो भेजने को कहा और जैसे ही उन्होंने प्रिया की फोटो देखी, वो उनकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। उसी समय चेतन ने अपनी फिल्म हकीकत के लिए प्रिया को फाइनल कर लिया। इस तरह प्रिया को बस उनकी तस्वीर ने ही हिंदी सिनेमा में एंट्री दिलवा दी। भले ही प्रिया ने चंद फिल्में ही की, मगर वो उस दौर की बड़ी हीरोइनों में गिनी जाने लगी। दोस्तों, अब प्रिया के दर्दनाक अंत का सच बताते हैं। चेतन को पहली ही नजर में प्रिया से प्यार हो गया था। उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया तो प्रिया ने भी हाँ कर दी। वैसे चेतन शादीशुदा थे और एक्ट्रेस उमा आनंद से कुछ समय से अलग रह रहे थे। चेतन और प्रिया दोनों बिना शादी किए ही साथ रहने लग गए। चेतन ने ही वेरा सुंदर सिंह की जगह उनको नया नाम प्रिया राजवंश दिया था। बवाल चेतन आनंद की मौत के बाद शुरू हुआ। 1997 में चेतन आनंद की मौत के बाद जब उनकी वसीयत खोली गई तो पता लगा कि उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से कर दिए थे। 2 हिस्से 2 बेटों विवेक और केतन, जबकि तीसरा हिस्सा प्रिया को दे दिया था। बस यही हिस्सा प्रिया के लिए काल बन गया। 27 मार्च 2000 के दिन चेतन के बंगले में प्रिया मरी हुई मिली। पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में 2 नौकर माला और अशोक घेरे में आए। दोनों पर सख्ती हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। दोनों ने बताया कि उनको चेतन के दोनों बेटों ने 4000 रुपए दिए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रिया का सोते समय दुपट्टे से गला घोंट डाला। इसके बाद साल 2002 में माला और अशोक को हत्या के जुर्म में सजा हुई। वहीं विवेक और केतन को साजिश रचने के लिए जेल भेजा गया, मगर दोनों हाईकोर्ट से बेल पर छूट गए। प्रिया राजवंश की हत्या का केस अब तक चल रहा है। दोस्तों, आपको प्रिया राजवंश की कौन सी फिल्म या किरदार याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।